जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। झारखंड करंट अफेयर के आज के इस सेशन में हम लोग प्रमुख निधन के बारे में जानने वाले हैं। और जो प्रमुख निधन है वो कोई ना कोई क्षेत्र में विख्यात रहे हैं। जो एग्ज़ाम में आप अक्सर देखते होंगे, इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप वीडियो को शेयर करिए। और हम लोग जो आज जानने वाले हैं वो है प्रमुख निधन के बारे में। तो जो प्रमुख निधन इनका हुआ है वो हाल ही में हुआ है। कुछ दिन पहले हो सकता है कि 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, या अभी वर्तमान में जो जिनका कुछ दिन पहले हुआ है, तो उन्हीं लोग के बारे में जानने वाले हैं। और ये किसी न किसी क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा विख्यात होने के कारण एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहले दिगंबर हांसदा का। तो देखिए, दिगंबर हांसदा का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। और वो ये जो विख्यात थे, ये इसलिए विख्यात थे क्योंकि इन्होंने हमारे संविधान को, भारतीय संविधान जो है उनको इन्होंने संथाली की भाषा, जो संथाली भाषा की जो लिपि है ओल चिकी, सभी को पता होगा कि जो संथाली भाषा की लिपि है वह ओल चिकी है। और उनका इन्होंने अनुवाद किया था, मतलब भारतीय संविधान का अनुवाद इन्होंने ओल चिकी भाषा में किया था। जो संथाली भाषा, साहित्य भाषा की जो लिपि है ओल चिकी, उसमें इन्होंने क्या किया था, भारतीय संविधान को अनुवाद किया था। और इनका भी निधन हो गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर सेकंड हम लोग बात करें तो हाजी हुसैन अंसारी जी की, इनका भी निधन अभी हाल में ही हुआ है। और याद रखिएगा कि हाजी हुसैन अंसारी जो थे वो जेएमएम के वरिष्ठ नेता थे और शिबू सोरेन के करीबी माने जाते थे। और ये मधुपुर विधानसभा से नेतृत्व करते थे, विधानसभा के सदस्य थे। इनका जब निधन हुआ तो ये उस समय मंत्री पद पर थे, अल्पसंख्यक मंत्री थे झारखंड के। तो उनका निधन कोरोना के कारण हुआ। कोरोना जब हुआ तो इनको कोरोना हो गया, इनका लंग्स जो है प्रभावित हुआ और इनका बाद में निधन हो गया। इनके निधन होने के बाद मधुपुर का जो रिक्त स्थान हो गया, मधुपुर विधानसभा का जो रिक्त स्थान हुआ, तो यहाँ से उनके बेटे को मंत्री बनाया गया। पहले तो मंत्री बनाया गया, उसके बाद में वहाँ से चुनाव हुआ और बाद में उन्होंने भाजपा के गंगा नारायण सिंह को हरा कर वहाँ का सदस्य बना, मधुपुर विधानसभा से सदस्य बने और फिर अपने मंत्री पद पर बने रहे। और उनका भी जो वर्तमान मंत्री है वो है खेलकूद हैं, अल्पसंख्यक और पर्यटन मंत्री हैं, याद रखिएगा। हफीजुल हसन अंसारी जिनके पुत्र हैं, जो वहाँ से भी हैं और मंत्री भी हैं। तो हाजी हुसैन जी अंसारी जी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आइए हम लोग लक्ष्मी सिंह जी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, लक्ष्मी सिंह जो है, और जो 2010 से लेकर 12-13 में जो मैट्रिक इंटर पास किए होंगे वो बखूबी लक्ष्मी सिंह को जानते होंगे, क्योंकि ये वही लक्ष्मी सिंह हैं जिनके समय में बहुत ज़्यादा रिजल्ट का स्तर गिर गया था। और उस टाइम में पास होना भी एक बहुत ज़्यादा मतलब चुनौती माना जाता था। सबको लगता था कि मैट्रिक इंटर पास कर जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। तो वो वही लक्ष्मी सिंह हैं जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की अध्यक्ष भी रही हैं और झारखंड की मुख्य सचिव भी रह चुकी हैं। तो उनका भी निधन हो चुका है। ये वही लक्ष्मी सिंह जी हैं। और ये मैं भी जो पास किया था वो इन्हीं के रीजन में 12th पास किया था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है और आप लोग को भी शायद याद ही होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानते हैं बागुल सुम्बरई का। और बागुल सुम्बरई का भी हाल में निधन हुआ है। लेकिन ये जो फेमस थे वो इसलिए फेमस थे क्योंकि जब झारखंड विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। फिर से सुन लीजिए, बागुल सुम्बरई जी का निधन हो गया है और वो झारखंड विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, तो ये पहले उपाध्यक्ष थे बागुल सुम्बरई, इनका निधन हो गया है। तो इस एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि ये भी हाल ही में बागुल सुम्बरई का निधन हो गया है, तो वो इनमें से क्या थे। तो वहाँ पर दे दिया जाएगा, पहले अध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष थे, पहले विधायक थे, ऐसे प्रकार के 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको वहाँ पर याद रखना है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं साइमन मरांडी जी के बारे में। और साइमन मरांडी जी के बारे में हम लोग जानेंगे कि अभी साइमन मरांडी जी का भी निधन हुआ है कुछ दिन पहले ही। तो ये क्या थे, तो देखिए, ये भी जेएमएम के वरिष्ठ नेता थे, 2 बार राजमहल से सांसद भी थे, 5 बार लिट्टीपाड़ा से विधायक थे और मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये जेएमएम के वरिष्ठ नेता, 2 बार सांसद, कहाँ से, राजमहल से, 5 बार लिट्टीपाड़ा से विधायक और पूर्व मंत्री साइमन मरांडी जिनका निधन हो गया है, तो याद रखिएगा। और अभी जो वर्तमान में जो राजमहल से सांसद है वो है विजय हांसदा, आपको याद रखना है। चलिए नोट्स बताने चलना है, आप लोग नोट्स बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे राजेंद्र सिंह जी के बारे में। तो देखिए, राजेंद्र सिंह जी का भी निधन हुआ है। और ये क्या थे, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और बेरमो विधानसभा से ये प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये भी 2019 में जब चुनाव हुआ तो ये चुनाव वहाँ से जीते बेरमो से और चुनाव जीत कर आए, लेकिन बाद में इनका भी निधन हुआ।
तो जब इनका निधन हुआ तो बेरमोस से उपचुनाव में जयमंगल सिंह जो इनके बेटे हैं, राजेंद्र सिंह के जो बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से और वहाँ से उन्होंने जीत हासिल किया जयमंगल सिंह ने। और वर्तमान में वहाँ से जो विधायक हैं वो हैं जयमंगल सिंह, इनके पुत्र हैं राजेंद्र सिंह के। चलिए अब लोग नेक्स्ट बढ़ते हुए जानते हैं बलमदीन एक्का के बारे में। तो देखिए बलमदीन जो एक्का है इनका निधन हुआ है और ये क्यों फेमस है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है और अभी तक एकमात्र, तो आप लोग समझ गए होंगे अल्बर्ट एक्का का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो अल्बर्ट एक्का की ये वाइफ हैं और जिनका भी 81 साल की उम्र में 2021 में इनका निधन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं एम रमा जोयस। और एम रमा जोयस जो थे वो झारखंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे, तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एम रमा जोयस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और जानते हैं डॉक्टर नरेंद्र कोहली के बारे में। तो देखिए नरेंद्र कोहली जो है इनका भी निधन हुआ है। डॉक्टर नरेंद्र कोहली जो थे वो साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विख्यात थे, इतने ज़्यादा साहित्य के क्षेत्र में विख्यात थे कि इनको साहित्य का क्षेत्र का आधुनिक तुलसीदास कहा जाता था। सोच लीजिए इनको उपनाम मिला था साहित्य का आधुनिक तुलसीदास, कितनी बड़ी संज्ञा इसको दिया गया था। तो इनको दिया गया था डॉक्टर नरेंद्र कोहली को, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग और जो है उनको जानने की और हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो कौन फेमस थे निधन जिनका हुआ है, तो वो है लक्ष्मण गिलुआ। और आपको पता होगा कि लक्ष्मण गिलुआ जो है वो झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा के रह चुके थे और सिंहभूम से सांसद भी रह चुके थे, बाद में चुनाव हारे हैं और इनका निधन जो है कोरोना के कारण हुआ है। तो लक्ष्मण गिलुआ भी फेमस है। ये क्या है, मतलब राजनेता थे, पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं सिंहभूम से। अगर हम लोग टीपी सिन्हा की बात करें तो टीपी सिन्हा जो थे वो झारखंड के दूसरे डीजीपी थे। तो चलिए प्रश्न ये है कि झारखंड के प्रथम डीजीपी का नाम क्या है। अगर आप लोगों को पता हो तो इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर करिएगा कि झारखंड के जो पहले डीजीपी थे उनका नाम क्या था। वैसे मैं आपको बता दूंगा कमेंट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डीजीपी का नाम, फर्स्ट डीजीपी का नाम क्या था। और जो टीपी सिन्हा थे जिनका निधन हुआ है, तो ये जो थे झारखंड के दूसरे डीजीपी थे, पुलिस महानिदेशक। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है माइकल किंडो। और देखिए माइकल किंडो जो है वो एक फुटबॉलर थे। 1975 का जो विश्व कप हुआ था, 1975 का जो विश्व कप हुआ था उसमें भारत ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो उनके ये सदस्य रहे थे। और याद रखिएगा इनको भारतीय हॉकी टीम का, जो भारतीय हॉकी टीम है, भारतीय हॉकी टीम को इनको आयरन गेट के नाम से जाना जाता था, आयरन गेट के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा इनको आयरन गेट के नाम से जाना जाता था भारतीय हॉकी टीम में। 1975 के विश्व कप में ये सदस्य थे और इनका भी निधन हो गया माइकल किंडो का। अगर बात करें नेक्स्ट हम लोग डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर का, तो इनका भी निधन हुआ है, डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर। और ये एक हिंदी साहित्य के विख्यातकार थे, प्रसिद्ध थे साहित्य के मामले में। और ये आलोचक भी थे डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर हिंदी साहित्य के। तो इनका भी निधन हो चुका है, आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो सजल चक्रवर्ती का। और सजल चक्रवर्ती जो थे ये झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव भी थे। और इनका मैंने इसलिए जिक्र किया है, मैंने यहाँ जो जिक्र इनका किया हूँ ये इसलिए किया हूँ क्योंकि ये चारा घोटाला के आरोपी थे, चारा घोटाला में जो फंसे थे ये आरोपी थे। और इनका बाद में बहुत ज़्यादा दुर्दशा हुआ था दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, इनका फोटो भी वायरल हुआ था। सीढ़ी से जो ये कोर्ट में गए थे तो कोर्ट के सीढ़ी से घसीट के नीचे उतर रहे थे। सजल चक्रवर्ती और चारा घोटाला के आरोपी थे, इनका निधन हो चुका है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रणव चौधरी का, तो प्रणव चौधरी जो हैं, प्रणव चौधरी ये हिंदी के झारखंड के अभिनेता थे, इनका भी निधन हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ललित मुर्मू। और ललित मुर्मू जो थे वो ये एक पत्रकार थे ललित मुर्मू, और झारखंड आंदोलन के नेता भी थे। झारखंड आंदोलन के में उन्होंने अहम भूमिका निभाई था ललित कुजूर ने। तो इनका भी निधन हो चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है आ जाए। और जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो है गुरमीत सिंह उर्फ बंटी सिंह। और इनका निधन अभी मुझे लगता है 2022 में ही हुआ है, कुछ दिन पहले इनका निधन हुआ है, गुरमीत सिंह उर्फ बंटी सिंह। ये एक नागपुरी के बहुत अच्छे खासा बहुत फेमस अभिनेता थे और इनका निधन हो चुका है बंटी सिंह जी का। तो इनका निधन जो भी हाल फिलहाल में हुआ है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए भी था इनका निधन क्योंकि ये बहुत कम एज के थे और इनका निधन हुआ है। तो ये हो सकता है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सब पूछा जाए। वैसे देखिए निधन तो बहुत सारा और भी बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने वो आप लोगों को बताया।
और जहाँ तक मेरा लग रहा है, मुझे लग रहा है, तो अगर पूछे जाएंगे तो यही समय पूछे जाएंगे। तो मेरा सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक करके एक कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।